गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम जो है ऑनलाइन क्लासेस में नाइन्थ के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, मतलब कि नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। इसके आगे जो अलग अलग टॉपिक है, तो आप कौन सा वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसके बारे में जानते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि आपसे जो हम क्वेश्चन बच्चों पूछते हैं वो हम पोल सेक्शन में पूछते हैं, तो पोल सेक्शन तक कैसे पहुंचा जाए, उसका रास्ता कैसे है, मतलब क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको एक बार यहाँ से रिकॉल करा देती हूँ। कुछ बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चे जो नए ज्वाइन हुए होंगे उन्हें शायद पता ना हो। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, वहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जब आप इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से जो है वो स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, है ना। तो आपने जो है इन ऑप्शंस में से एक्टिविटी नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा कि 1 पोल एक्टिव। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन नजर आएंगे। उनमें से आप जो है अपने आपके हिसाब से जो ऑप्शन करेक्ट है उसे आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आप जो है वोट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आप अपने ऑप्शन पे क्लिक करते हो और वोट पर क्लिक करना भूल जाते हो तो आपका आंसर जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे थे नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है, कैसे होती है, मतलब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव नंबर कहाँ आते हैं, नेगेटिव नंबर कहाँ आते हैं, ये सब कुछ हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसका हम जो है फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नंबर लाइन होती है, एक लाइन। ठीक है, जिसपे हम किसको शो करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा स्क्रीन, किन किन बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है वो वाइट टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो जो कृष्ण कुमार जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपके मतलब यहाँ पर और बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है, तो मतलब आपकी तरफ से कोई इशू है। आप क्या कीजिए, आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, तो आपको जो है वो स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए ये लाइन होती है, लाइन पे जो है हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। ये है हमारा 0, ये है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये है -1 -2 -3 -4। तो कल जो जिस पिछली क्लास में जो बच्चे कंफ्यूज हुए थे वो बच्चे जो है लेफ्ट राइट में भी कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा नंबर लेफ्ट में है, कौन सा नंबर राइट में है। ठीक है, मैम अब तक आपने क्या बताया, दोबारा रिमाइंड कर दो। हाँ बेटा, अभी तक हमने बस इतना ही बताया कि पोल सेक्शन में कैसे पहुंचते हैं, और हमने ये बताया कि नंबर लाइन होती है एक लाइन, और ऐसे उस पर जो है नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, इतना ही अभी हमने बताया। ठीक है, ओके मैम। हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर राइट और लेफ्ट में बच्चों आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी भी नंबर को उठा लो, मान लो मैंने 3 उठा लिया। ठीक है, 3 के इस तरफ जो होता है, मतलब जो आपका सीधा हाथ होगा, ठीक है, उस तरफ कौन होगा, उस तरफ होगा आपका राइट। ठीक है, और जो 3 से लेफ्ट की तरफ होगा, जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी नंबर होगा वो होगा आपका लेफ्ट। ठीक है, तो बस अपने अपने हाथ देखने हैं, नंबर लाइन देखनी है, और देखना है कि राइट राइट हैंड की तरफ राइट, लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि जो हमने पिछले कल क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, तो बहुत बच्चों ने जो है ये लेफ्ट राइट का क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बेटा, अभी आप नाम अपना ना लिखें, नाम आपका जो है काफी बच्चों का नाम मुझे पता चल चुका है ना। अभी जो है क्लास ज्वाइन होने में बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो थोड़ा सा जो है टाइम ज्यादा लग चुका है, तो अभी आप जो है बस क्लास पर फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए तो लेफ्ट राइट समझ आ गया बच्चों, राइट हैंड की तरफ होगा राइट और लेफ्ट हैंड की तरफ होगा लेफ्ट। तो 3 के राइट में है 4 और 3 के लेफ्ट में है 2। तो आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2 है, ये 2 है, ठीक है, 2 जो है 7 के किस साइड आएगा, क्या वो राइट साइड आएगा या वो लेफ्ट साइड आएगा।
जो बताइए जो 2 है वो 7 के किस तरफ आएगा। देखिए आप फिर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेफ्ट राइट है ना। तो कुछ नहीं, आप नंबर लाइन बनाइए। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि किस तरफ आएगा, आप नंबर लाइन बना दीजिए ऐसे अपनी कॉपी पर फटाफट से, क्योंकि आपने जो है कॉपी और पेन तो साथ रखे ही होते हैं। नंबर लाइन बना दीजिए, 0 लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2 जो है वो 7 के किस तरफ आ रहा है, वो आ रहा है लेफ्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर ये 7 है, 7 के राइट में जो है कोई नंबर अभी मैंने नहीं लिखा है, लेकिन 7 के लेफ्ट में चलेंगे तो 2 जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने जो है लेफ्ट राइट में बिल्कुल कंफ्यूज बच्चों नहीं होना है, ये लेफ्ट और ये राइट। क्योंकि कंफ्यूजन कब होती है, जब आप इसे अपनी नोटबुक पर नहीं बनाते हो, नहीं लिखते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसे अपनी नोटबुक पर। हाँ बेटा कोई बात नहीं, क्लास ज्वाइन होने में थोड़ा इशू था, तो इसलिए अभी हम जो है पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। हमने अभी नया कुछ शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे नंबर लाइन के बारे में, और हम ये पढ़ रहे थे कि कौन सा डिजिट किस डिजिट के किस साइड आएगा। जैसे यहाँ पर पूछा है कि जो 2 है वो 7 के किस साइड आएगा, तो 2 आएगा लेफ्ट की तरफ को। ठीक है, लेफ्ट साइड को। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप जो है, अब मैं यहाँ पर नंबर लाइन नहीं बनाऊंगी। ठीक है, आपने जो है अपनी कॉपी पर खुद बनानी है, और आपने मुझे बताना है कि 5 जो है 5, ठीक है, 5 जो है 3 के, 3 के किस तरफ आएगा। जो 5 है वो 3 के किस तरफ आएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 5 3 के किस तरफ आएगा। राइट राइट। बेटा ठीक है, आप माइक ऑफ कर दीजिए, वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मैंने पूछा था कि 5 जो है वो 3 के किस साइड आएगा, तो 5 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 3 के राइट साइड पर जो है वो बच्चों आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। यश आपने गलती से लेफ्ट लिख दिया था, तो बच्चे लेफ्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा राइट। ठीक है, चलिए, तो आपको लेफ्ट राइट अब मुझे लगता है समझ आ गया होगा। इसका हम जो है बाद में कभी मैं आपसे इसका टेस्ट ले लूंगी। अब जो यहाँ पर एक नया है, जो नंबर लाइन का ही कंसेप्ट है, वो देखिए क्या है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 0, ये मैंने छोड़ दिया है ब्लैंक, ये मैंने लिखा है 2, ये मैंने छोड़ दिया है ब्लैंक, ये मैंने लिखा है 4 ब्लैंक, और ये लिखा मैंने यहाँ पर 6। तो बताइए इस वाले ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा। आपने सिर्फ उतना ही बताना जितना आपसे पूछा जा रहा है। इस वाले ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नंबर 1। ठीक है, और इस वाले ब्लैंक में कौन सा आएगा, 3, और इस वाले में कौन सा आएगा, 5। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको किस नंबर से हमने फिल करना है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 7 7 एंड 9। ठीक है, 7 एंड 9 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा, 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, 7 एंड 9 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा, वेरी गुड, वो कौन सा होगा, 8। ठीक है, या फिर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो आपका 13 है, ठीक है, 13 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, इन बिटवीन आएगा। जो 13 है वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। बेटा 13 आपने बताना है कि 13 किन दोनों के बीच में आएगा। वेरी गुड, 12, फिर हमारा 13 और फिर 14। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब जो है आपको लगभग लगभग ये चीजें समझ आ ही गई हैं। तो अब जो है हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको कहाँ दिए जाएंगे, पोल सेक्शन में दिए जाएंगे। तो इसलिए आपका चैट सेक्शन अभी के लिए मैं ऑफ कर रही हूँ। अगर कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाइए। ठीक है, चलिए। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से आपने क्वेश्चन को बच्चों पहले एक तो समझना है, क्योंकि पिछली क्लास में भी जो है आपने बहुत ज्यादा गलत रिस्पांस दिया था पोल सेक्शन में। इस बार ऐसा ना हो, आप बिल्कुल आराम से सोचिए, समझिए, अपना ऑप्शन चूज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। दी ऑन द गिवन नंबर लाइन 1,
गिवन नंबर लाइन में जो 1 है लाइज बिटवीन द नंबर, जो 1 है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। ये आपका क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है 0 and 2, 2 and 4, 4 and 7 या फिर 5 and 7। ठीक है, तो आपको जो है अभी बस 5 क्वेश्चन सेकंड में रिमाइंड करना। पोल नजर आ जाएगा। एक मिनट, बस 1 मिनट, 5 सेकंड में पहले मैं पोल कर देती हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन समझा दूंगी। ठीक है, 5 4 3 2 1। जिन बच्चों को समझ आ गया है, जिन बच्चों ने आंसर चूज कर लिया है, वो अपना आंसर दे दे। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो यहाँ पर ध्यान से सुने कि आपको पूछा गया है कि नंबर लाइन, ये आपको नंबर लाइन दी है, इसमें आपको पूछा है कि जो 1 है वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। किन दो नंबर के बीच में जो है हम अपने 1 को लिखेंगे। ऑप्शन है 0 and 2, 2 and 4, 4 and 7 या फिर 5 and 7। किन दो डिजिट्स के बीच में हमारा 1 आएगा, ये आपने देखना है, सोचना है और अपना आंसर जो है वो बच्चों देना है। 27 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। पर कुछ बच्चों ने शायद जल्दबाजी में गलत कर दिया, या फिर शायद उनको ये कंसेप्ट अभी समझ नहीं आया होगा इसलिए गलत कर दिया है ना। तो 2 बच्चों ने जो है थोड़ा सा गलत अपना आंसर दिए हैं। बाकी 28 स्टूडेंट में से 26 स्टूडेंट ने बिल्कुल अपना आंसर एकदम ठीक दिया है, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में जो है वो 34 से नहीं, 1 मिनट, 31 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बच्चों। ट्वेंटी 28 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। बेटा कोई माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, अपना आप जो है माइक आपने ऑफ रखना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। 28 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए और अपना आंसर जरूर दें। आपको कहा गया है कि जो 1 है 1 है वो किन दो डिजिट्स के बीच में, किन दो नंबर्स के बीच में आता है। 1 से पहले कुछ नंबर होगा, 1 के बाद कुछ नंबर होगा, वो क्या होगा वो आपने जो है वो बताना है। ठीक है, चलिए तो 10 सेकंड हम वेट कर लेते हैं। तब तक के लिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है तो आप अपना आंसर जरूर दे दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। तो आपका पोल सेक्शन बच्चों एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन ओपन हो चुका है। आप जो है अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही इजी ये क्वेश्चन था, कोई इसमें टफ जो है नहीं था। आपको बस इतना ही बोला था कि किन के बीच में 1 आता है, तो बिल्कुल सिंपल है। 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 7। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 1 है वो 0 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच आया है, तो मतलब इसका सही आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, 0 and 2। तो जो है 28 में से 26 बच्चों ने अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए को ही दिया था, चूज किया था। 2 बच्चों ने जो है सी और डी को टिक कर दिया था, सी और बी को। तो बच्चों अगर आपने ऐसा मतलब आपसे गलती से हुआ तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको समझ नहीं आया कि क्वेश्चन में क्या है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हो। मैम सॉरी, गलती वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए लेट हो गए क्लास में। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं टेक्निकल इशू था, हमें यहाँ पर देखा हमने भी है ना, आपके मैसेजेस ग्रुप में सभी बच्चों को दिक्कत आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है ना, तो आप क्लास को ज्वाइन हो चुके हैं। अब आगे से जो है हम जो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट अगर आपका नहीं है, किसी ने नहीं पूछना कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। चलो तो अभी आपके लिए एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है। तो इसके लिए जो है आपका चैट सेक्शन बच्चों हो चुका है ऑफ, और जो है आपका क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ऑन द गिवन नंबर लाइन, एक आपके पास नंबर लाइन आपको दी गई है और पूछा है कि 3 लाइज बिटवीन द नंबर, जो आपका 3 है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा या फिर आएगा। ऑप्शन है 0 and 2, 2 and 4, 4 and 7 या फिर 5 and 7। ठीक है, तो आपको जो है 5 सेकंड में बच्चों पोल नजर आ जाएगा, तब तक आप अपने करेक्ट आंसर को देखिए और ऑप्शन को याद क्वेश्चन रिमाइंड करना प्लीज जल्दी से। ठीक है बेटा, 1 मिनट। 5 4 3 2 1। जिन बच्चों को समझ आ गया वो अपना आंसर दे दीजिए, जिन्हें समझ नहीं आया वो मेरे साथ फिर से यहाँ पर समझेंगे कि आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो क्वेश्चन है 3 एक आपका नंबर है, वो जो है किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। किन दो नंबर के बीच में हम 3 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। ऑप्शन है 0 and 2, 2 and 4, 4 and 7 और 5 and 7।
ठीक है, 23 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है, सभी ने जो है एक ही ऑप्शन को चूज किया है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 25 स्टूडेंट्स के जो है आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 26 स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी ट्राई करें। ट्वेंटी 27 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिए हैं बच्चों, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। क्लास में जो है 31 से ज्यादा ही बच्चे हैं, तो आप भी सारे बच्चे ट्राई कीजिए। 33 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ठीक है बेटा, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। 29 स्टूडेंट्स ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। चलिए, तो हम 10 सेकंड का यहाँ पर वेट कर लेते हैं। अगर किसी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है तो बच्चों आप जरूर जो है 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर सबमिट कर दें। ठीक है, चलिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो आपका जो पोल सेक्शन है बच्चों वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर जो है वहां पर भी दे सकते हैं। तो आप भी जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 के 30 बच्चों ने एक ही ऑप्शन को चूज किया है। तो देखते हैं उन सभी का ऑप्शन जो है वो सही है या गलत। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला, कि बताइए कि 3 जो है वो किस किस के बीच में आएगा। तो चलिए देखिए, 0 और 2 के बीच में तो 1 आएगा, और 2 और 4 के बीच में जो है वो 3 आएगा। ठीक है, 4 और 6 के बीच में आएगा 5, और यहाँ पर आएगा 7। तो सभी बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर बी को ही चूज किया था। तो वेरी गुड, 100% जो है आपने, सभी बच्चों ने पूरा का पूरा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अभी देखिए हमने नंबर लाइन पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। पर फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस बच्चे का मेरे पास होमवर्क आया हुआ है पिछली क्लास का। तो जो अटेरी स्कूल के बच्चे हैं, तो वेरी गुड बच्चों, 16 बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क दिया है, जिसमें से कुछ जो है, कुछ एक नए बच्चे भी हैं। पुराने जो रेगुलर बेसिस पे होमवर्क देते थे वो तो देते ही हैं, पर कुछ एक जो है नए बच्चे भी इसमें ज्वाइन हुए हैं। तो बच्चों वेरी गुड। चलिए, इनके नाम है वंशिका, नेहा, युवराज, नमन, प्रियांशु, ललित, दिव्यम, अंजलि, नैन्सी, वंदना जानगित, प्रियांश, प्रणव, पारस, सोनी, विनय, यश, वंशिका एंड पायल। ठीक है, मतलब 16-17 बच्चों ने अपना जो है होमवर्क मुझे भेजा था। ठीक है, और जो बादशाहपुर के बच्चे हैं उसमें से भी काफी बच्चों ने अपना होमवर्क भेजा है। तो वो है निशा, ज्योति तनवर, जिया, लखी प्रिया, सलोनी, शुभ लक्ष्मी, रूपा, दिव्या, अंजलि पवार, मीनाक्षी। ठीक है, तो ये इनमें से भी जो है कुछ एक बच्चे। मैम हमारा अभियान बोलना चाहिए, दीपावली सैनी हमने भी अभी थोड़ी देर पहले भेजा है। हाँ बेटा, बिल्कुल आपने जो है क्लास शुरू होने के बाद अपना होमवर्क नहीं भेजना है। ठीक है, मैम अटेली के बच्चों का एक बार फिर से नाम बोलना। बेटा वंशिका, नेहा, युवराज, नमन, प्रियांशु, ललित, दिव्यम, अंजलि, नैन्सी, वंदना जानगित, प्रियांश, प्रणव, पारस, सोनी, विनय, यश, वंशिका एंड पायल। ठीक है, तो बच्चों आपको कहा गया है कि क्लास जब आपकी जिस दिन होती है उस दिन आपने जो है 5 बजे से पहले पहले अपना होमवर्क सबमिट कर देना है, ताकि चेक भी हो जाए। और मैम हमारे पापा है ना 2 दिन से बाहर थे, इसलिए हम भेज नहीं पाए थे, इसलिए लेट भेजा हमने। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो आपने यहाँ पर बता दिया कि आपने होमवर्क किया है ना, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली आ गया। तो दीपावली ने भी अपना होमवर्क किया है। ठीक है बेटा, अगर आपको प्लास्टर हुआ है तो कोई बात नहीं, आप जो है आराम से अपना टाइम लीजिए। जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप अपना होमवर्क जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको एक बात बतानी है वो ये है कि आप जो है पोल सेक्शन में कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, चैट सेक्शन में तो अपना आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, पर पोल सेक्शन में जो है वो आप अपना आंसर गलत दे रहे हैं। तो पिछली क्लास में जो है जिन बच्चों ने 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन का जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनके नाम है नमन, नेहा सिंघविया, दीपांशी कौशिक जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन होता है उसका मुझे रियल नेम अभी नहीं पता, इसका रियल नेम शायद दीपांशी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसलिए दीपांशी कौशिक जी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन होती है या होता है। ठीक है, वंशिका,
सलोनी और नेहा ये दोनों जो है एक ही फोन से क्लास लगाते हैं, है ना। एक प्राची जी के नाम से कोई बच्चा है, शायद उसका नाम प्राची भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, रियल नेम है ना, तो उनका भी जो है तीनों क्वेश्चन के आंसर ठीक थे। प्रीति पवार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन होता है बेटा, आपके भी सारे क्वेश्चन ठीक थे। संध्या जो बच्ची है उसके भी सारे क्वेश्चन ठीक थे। मुस्कान, वंदना और अशोक कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन होता है उनके भी सारे आंसर ठीक थे। बबीता तनवर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन होता है आपके भी सारे आंसर ठीक थे। और पारस आपके भी जो है वो सारे आंसर ठीक थे। तो जिन बच्चों ने तीनों के तीनों आंसर ठीक दिए थे उनके मैंने नाम बता दिए। बाकी कुछ बच्चों ने जो है 2 गलत 1 सही 1 गलत 2 सही ऐसे ऐसे जो है वो आंसर दिए हैं। किसी बच्चे ने जो है तीनों भी गलत आंसर दिए थे, ठीक है। तो बच्चों मेरे आपसे बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप पूछा कीजिए। मैम आपने क्योंकि हमारा नाम नहीं बोला, हमने तीनों आंसर ठीक दिए थे। नहीं बेटा, आपका नाम जिया है ना। मैम सब नाम रिमाइंड करना प्लीज। यस मैम। हाँ जिया, आपने जो है एक क्वेश्चन गलत दे दिया था क्योंकि मैंने जो है विद नेम लिखा है, तो आपने फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था ना उसका आपने आंसर गलत दे दिया था, बाकी 2 आपके ठीक थे, ठीक है बेटा। नाम है नमन, नेहा सिंघविया, दीपांशी कौशिक, वंशिका, सलोनी, नेहा, प्राची जी के नाम से कोई ज्वाइन होता है वो, प्रियंका नहीं सॉरी प्रीति पवार जी के नाम से ज्वाइन होते हैं एक वो है, एक संध्या है, मुस्कान, वंदना, अशोक कुमार जी के नाम से बच्चा ज्वाइन होता है उन्होंने भी ठीक दिए हैं। बबीता तनवर जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन होती है होता है उन्होंने भी ठीक दिए हैं। और पारस सोनी, ठीक है, इन बच्चों ने जो है बिल्कुल तीनों के तीनों अपने आंसर्स बिल्कुल ठीक दिए थे। बाकी बच्चों ने 2 गलत 1 सही भी ऐसा हुआ है कहीं जगह 2 सही और 1 गलत भी हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नाम नहीं लिए तो आपने जो है ढंग से नहीं किया, आपने अच्छा किया है, अच्छे से परफॉर्म किया है ना, लेकिन ठीक है ज्योति, ओके। लेकिन बच्चों फिर भी जैसे मेरा कहने का मतलब है मैम कि जिनने 2 सही करा उनके नाम बोल दो प्लीज। बेटा इतना अभी हम जो है टाइम नहीं यहाँ पर कर सकते क्योंकि हमें क्लास को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो जो बच्चे मैम नेटवर्क की वजह से है वो मैंने नाम लिख दिए हैं। ठीक बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, आप जो है चैट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मेरी आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपके मन में कोई डाउट है तो बच्चों पूछा कीजिए, और पोल सेक्शन में जो है आप कम से कम ऐसा सोचिए कि लापरवाही और जल्दबाजी में आप आंसर ना दे, पूरा सॉल्व किया कीजिए, उसके बाद ही जो है क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है फ्रैक्शन। हाँ बेटा, आप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे और जो फ्रैक्शन के आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे वो भी हम जो है अच्छे से आप सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज से पहले जो टॉपिक हो गए वो हो गए, उनके पोल सेक्शन का जो है हम बात नहीं करेंगे। आज के बाद जो है आपने कोशिश करनी है कि आप सभी अच्छे से अपना अपना जो है सही उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन पढ़ने के लिए जो है आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ विल यू डिवाइड दिस ब्रेड बिटवीन 2 ब्रदर्स इक्वली। ये यहाँ पर इन्होंने एक इसे ब्रेड कहा है, वैसे हम इसे रोटी भी कह सकते हैं ना क्योंकि ये रोटी जैसी दिख रही है। तो इसको इन्होंने पूछा है कि आप इसे जो है कैसे 2 भाइयों में इक्वली एक बराबर बांटोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसके ऐसे टुकड़े कर दूं देखिए यहाँ से, तो क्या ये बराबर बंटेगी? क्या ये बिल्कुल बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। अगर मैं इसे जो हूं ऐसे कर दूं तो क्या ये बराबर है? ये भी बराबर नहीं है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बीचों बीच जो है इसके ऐसे टुकड़े करने होंगे, या फिर इसको जो है ऐसे बिल्कुल यहाँ से उठा करके यहाँ को जो है वो फोल्ड करना होगा। जब मैं इसे फोल्ड करूंगी तो खुद ब खुद इसके जो है वो बराबर हिस्से हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है इसके बारे में। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, नेट का इशू था, क्वेश्चन नहीं कर मैम पाए, क्या कोई बात दोबारा नहीं। रिमाइंड करना। बेटा हम ये बता रहे थे कि आप जो है इस रोटी को जो है वो कैसे 2 भाइयों में इक्वली बांटेंगे, ठीक है। ये हम सोच रहे हैं, आपसे मैंने पूछा है, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे हम इसको, इसके बराबर बराबर 2 हिस्से करके। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, टू डिवाइड द ब्रेड इनटू 2 इक्वल पार्ट द ब्रेड हैज टू बी फोल्डेड इन 2 हाफ्स फ्रॉम द मिडल, है ना। बिल्कुल मिडल से हमें क्या करना है, इसके बिल्कुल इक्वल पार्ट जो है वो ऐसे 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 करने हैं, बिल्कुल बीचों बीच। तो ही क्या होगा, ये इक्वल पार्ट में जो है वो दोनों भाइयों में बांटी जा सकती है। देखिए बिल्कुल आधी हो गई, ये वाला इसका पार्ट है और ये वाला इसका, ठीक है। दोनों को क्या है, बिल्कुल बराबर बराबर मिल गई।
और हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो आपका जो ब्रेड है उसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया, हाफ में। अब देखिए जैसे हम 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2 लिखते हैं, 3 को 3 लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, वैसे ही हम हाफ को भी लिखते हैं। और हाफ को हम कैसे लिखते हैं, हाफ को हम लिखते हैं 1/2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाफ। अगर आपको कभी 1/2 लिखा हुआ नजर आए तो आप उसको 1/2 ना बोल के क्या बोल सकते हो बच्चों, आप इसको बोल सकते हो ये है हाफ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। We write it like 1/2 which means 1 parts of 2। ठीक है, देखिए ये हमारी एक रोटी थी, ये पूरी थी, तो मतलब हमारे पास एक जो है वो रोटी थी। मैंने जो है इसके 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 2 मैंने इसके पार्ट्स कर दिए। तो एक पार्ट को, जो ये एक पार्ट है उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी 1/2, क्योंकि मेरे पास जो टोटल पार्ट थे वो 2 थे। जब मैंने इसको तोड़ा तो मेरे पास 2 हिस्से आ गए, है ना। तो उसमें से जो है वो एक पार्ट है ये। यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये एक पार्ट है, और यहां से मैं यहां तक की बात करूं तो ये दूसरा पार्ट है ना। यहां से यहां तक ये दूसरा पार्ट है। तो इनको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/2, और इसको भी लिखेंगे हम 1/2, क्योंकि टोटल टुकड़े 2 थे, उसमें से ये भी एक है और ये भी एक है। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको लिखा जाता है। अभी आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, पर आगे जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को ऐसे 1/2 या फिर ऐसे बटे में लिखते हैं तो उसी को हम जो है वो फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। देखिए अब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि व्हाट इज हाफ। जो हाफ है वो क्या होता है। Divide a whole thing into 2 equal parts, give half of the whole। अगर आप किसी पूरी चीज को, मान लीजिए पूरी चीज है, या मान लीजिए ये एक पूरी चीज है ना, इनको अगर जो हूं मैं बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, यहां से ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, तो मैं बोलूंगा कि मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने इसका हाफ कर दिया। मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने इसका हाफ कर दिया। ठीक है, जिन बच्चों को, बेटा अगर आपको स्क्रीन लैग हो रही है तो आप एक बार जो है क्लास को लीव करके दोबारा से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था। होल का मतलब होता है पूरा। ठीक है, आपने याद रखना है, होल का मतलब होता है पूरे का पूरा, और हाफ होता है उसी का आधा। होल था पूरा, इसके हमने 2 क्या है, हाफ पार्ट्स इसके हमने कर दिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए ये एक पूरा का पूरा लेमन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे होल, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है, ये पूरा का पूरा है, इसके कोई भी पार्ट हमने नहीं किए हैं, है ना। तो ये होल है, और जब हमने इसे काट दिया तो ये किसमें डिवाइड हो गया, हाफ में। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ रखें। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ रखें। सुमित जानगी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक लेमन है, और इसको हमने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया इसका हाफ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा एक सर्कल था, मैंने इसको क्या कर दिया, आधा यहाँ से काट दिया, तो इसका ये क्या बच गया, ये बच गया इसका हाफ। ये क्या था, पूरा का पूरा था होल, और जब इसको आधा कर दिया तो वो हो गया हाफ। यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा क्या है, होल है, और ये क्या है, हाफ। हाफ मतलब, ठीक है, वेरी गुड, हाफ मतलब 1/2। हाँ, इसे हम सेमी सर्कल भी कहते हैं, है ना, वेरी गुड। तो इसे हम जो है हाफ भी कहते हैं, हाफ। तो ऐसे इसको हम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो आपने देखा कि 2 लोगों में कैसे हमने इसको डिवाइड किया। अब हम देखते हैं कि इफ वन फ्रेंड ऑफ बोथ द ब्रदर्स कम, अगर जो है जो 2 भाई थे उनके एक एक दोस्त और आ जाएं। ठीक है, एक भाई का एक दोस्त, दूसरे भाई का दूसरा दोस्त, तो टोटल जो है वो 4 लोग आ गए। देन हाउ विल यू डिवाइड दैट 1 ब्रेड इनटू 4 पार्ट। तो अब आप जो है इस ब्रेड के 4 टुकड़े कैसे करेंगे, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके भी हमें जो है वो इक्वल पार्ट्स ही करने होंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में जो है वो पार्ट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, अनइक्वल नहीं होते। ठीक है, यहां से मुझे इसको ऐसे काटना पड़ेगा, और यहां से जो है मुझे इसे ऐसे काटना होगा, है ना। तो तभी इसके जो है कितने पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3 एंड
4, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैंने इसके एक पार्ट को लिखना हो, इसका अगर मैंने नाम लिखना हो तो इसका नाम क्या होगा? जैसे यहाँ पर रोटी थी, है ना, जब इसके मैंने 2 टुकड़े किए तो एक ऐसा बन गया और एक ऐसा बन गया। तो इसको मैंने लिखा था 1/2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? वेरी गुड, इसको मैं लिखूंगी 1/4। अच्छा, 1/4 हमने क्यों लिखा? क्योंकि अब हमने जो है इस पूरे के 4 पार्ट्स कर दिए हैं। टोटल पार्ट 4 हैं, उसमें से एक पार्ट जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 1/4, ठीक है बेटा। 25% बहुत अच्छे, है ना। चलिए, तो आपने बस यही यहाँ पर समझना था कि अगर 2 पार्ट करेंगे तो नीचे 2 आएगा, अगर 4 पार्ट किए तो नीचे 4 आएगा। अगर मैं इसके जो हूँ वो 6 पार्ट कर दूं तो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने इसके कुछ इस तरह से पार्ट कर दिए, 6 नहीं, ज्यादा होंगे ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब जो है वो इस पार्ट का नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्योंकि 4 पार्ट कर दिए तो हमने इसको 4 लिखा था। अब इसका नाम बताइए। 8 पार्ट कर दिए हैं, एक पार्ट का नाम बताइए। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है हमें। 1/8। स्क्रीन बड़ी हो गई है। एक मिनट बेटा, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ मैं यहाँ से शेयर करती हूँ, बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। अब आपको स्क्रीन नजर आ गई? ठीक है, चलिए। तो बताइए, यहाँ पर 1/4 था, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैंने इसके 8 पार्ट्स कर दिए हैं, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एक पार्ट का 1/8, ठीक है। वेरी गुड, जो बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड। 1/8, ठीक है। तो बस यही होता है, जितना हमने करना हो उसको जो है हम ऊपर लिखते हैं 1 और नीचे लिख देते हैं हम उसको 8, ठीक है। मतलब टोटल पार्ट हमेशा नीचे आते हैं, ऊपर कैसे वाले पार्ट्स आते हैं? यहाँ पर अभी 1 है, अभी यहाँ पर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, वो कैसे कैसे आता जाएगा वो हम आगे सीखेंगे। पर अभी आपको सिर्फ इतना सीखना था कि अगर टोटल पार्ट है वो कहाँ आते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि टोटल पार्ट्स कहाँ आएंगे? डिनोमिनेटर में ही जो है वो हमेशा आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। ठीक है, पहले इन्होंने बोला कि अपनी ब्रेड को जो है वो 2 हाफ्स में डिवाइड करो, तो 2 हमने इसके टुकड़े कर दिए। जब हमने 4 दोस्तों में बांटना है ना इसको, तो हमने इसके हाफ हाफ कर दिए। उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि अब इसको इस तरह से भी आधा आधा करो, ताकि इसके कितने पार्ट्स हो जाएं, ताकि इसके जो है वो 4 पार्ट्स हो जाएं। तो हमने जो है वैसा भी कर दिया, ठीक है। और अब जो है हम इनके नाम को कैसे लिखेंगे? एवरी पार्ट इज क्वार्टर एंड वी कैन राइट इट एज 1/4, क्योंकि ये जो है इसका 1/4 या फिर 1/4 हिस्सा है ना, ये जो इसका एक पार्ट है। तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? 1/4, विच मीन्स 1 पार्ट ऑफ 4। ये एक पार्ट है कितनों का? 4 का, ठीक है। तो 1/4। चलिए आगे देखते हैं। बस ये सिंपल सा था, ये आपको पहले से भी पता है, पर यहाँ पर हम फिर से भी इसको जो है रिवाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आया कि वी सॉ हाउ वी कैन डिवाइड अ होल थिंग इक्वली अमंग डिफरेंट पीपल। हमने यहाँ पर सीखा कि हम जो है एक पूरी चीज को, पूरी यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, होल का मतलब होता है पूरी, फुल जो है हमारे पास, उसको जो है हम इक्वली, बिल्कुल इक्वली जो है कैसे हम बांटते हैं डिफरेंट पीपल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बेटा परसेंट में इसको चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है वैसे तो, है ना। चलिए, इज डिवाइडिंग समथिंग कॉल्ड अ फ्रैक्शन। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या किसी चीज को डिवाइड करना ही फ्रैक्शन है? यस और नो, आप अपने हिसाब से बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हम उसे फ्रैक्शन बोल सकते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस मैम। बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम जो है एक पूरी बड़ी चीज को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी चीज को डिवाइड करना एक फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम जो है इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। Knowingly we use these sentences in many situations like, आप जो है इन sentences को जो है वो बहुत ज्यादा बार अपनी रियल लाइफ में यूज करते होंगे। क्या है वो sentences? 1/2 kg एप्पल्स, आधा किलो सेब, ठीक है, हाफ kg एप्पल्स।
2/3 वाटर, मतलब जो है ग्लास, आप बोलते हो कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, आप बोलते हैं कि अगर ग्लास इतना भरी है तो आप मुझे जो है इतनी सी 2/3 ऑफ वाटर की जो है इतनी आप चाय दे दीजिए, है ना। कभी हम बोलते हैं कि आज जो है मुझे कम चाय दे दीजिए, कभी हम बोलते हैं कि नहीं पूरी फुल चाय दे दीजिए। तो आप जो है ऐसे कहीं ना कहीं आप इनको जो है यूज इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली यूज आप इनको करते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं 1/4 ब्रेड, कि मुझे जो है रोटी का आधे से भी आधा टुकड़ा दे दो। पूरी रोटी मुझे नहीं चाहिए, आप क्या करो, मुझे आधे से भी आधा, तो ये आधा है, उसका भी क्या है, ये आधा, क्योंकि पूरी रोटी ऐसी होती कुछ, है ना, ऐसे को, और ये होता इसका आधा। तो आपने जो है इस आधे का भी आधा ही लिया, तो मतलब 1/4 ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो आप जो है इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, और ये क्या होती है, ये होती है फ्रैक्शन 1/2। 2/3 को, अब देखिए यहाँ पर आप क्या सीख रहे हैं कि हम इन्हें लिखेंगे कैसे। हाफ को तो आपको पता है, हाफ को लिखते हैं हम 1/2, ठीक है। और अगर कभी लिखा है आपको 2/3, तो मतलब जो 2 है वो आएगा न्यूमिनेटर में, और थर्ड का मतलब जिसके साथ ऐसे 3rd 4th 5th ऐसे लिखा हो तो वो आता है हमेशा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 2/3, ठीक है। और यहाँ पर है 1/4, तो मतलब 1 जो है पहले है तो वो आएगा हमारा न्यूमिनेटर में, और 4th जो है वो कहाँ आएगा, हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ऐसे इसको जो है वो लिखा जाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूं तो आपने बताना है कि इसे हम कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5/6, बताइए इसे जो है मैं फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखूंगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5/6, ठीक है, वेरी गुड, 5/6, ठीक है। तो जो हमारा पहले आता है उसे हम लिख देते हैं न्यूमिनेटर में, और जो बाद में आता है वो हमारा आ जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, अ नंबर ऑफ p अपॉन q फॉर्म, ठीक है, अ नंबर ऑफ p अपॉन q फॉर्म whose simplest form represents a part of a whole is called fraction, ठीक है। एक आपके पास कोई नंबर है जिसको आप कैसे लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो, p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है। p अपॉन q की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने लिखा 5/6, तो ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है, मतलब ये एक फ्रैक्शन है। 2/3 ये भी एक फ्रैक्शन है ना। 6/8 ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ऐसे जो है इनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते रहते हैं या फिर लिख सकते हैं। अगला है कि अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल थिंग, ठीक है। जो फ्रैक्शन होता है वो किसी ना किसी पूरी चीज से, पहले कोई चीज बिल्कुल फुल थी, उसके बाद जब हम उसको डिवाइड करते गए, तोड़ते गए तो हमें जो है वो फ्रैक्शंस मिलते गए, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो है हमेशा किससे बना होता है, हमेशा एक पूरी थिंग से वो बना होता है, और कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, और जो है बहुत सारे ग्रुप्स हो, अगर जैसे मान लीजिए ये थी हमारी रोटी, ठीक है, ये सिर्फ एक पूरी चीज थी, रोटी एक पूरी चीज थी, इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े किए, टुकड़े करते गए तो हमारे पास फ्रैक्शन आते गए। मान लीजिए यहाँ पर जो है बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है, 6 7 8 और 9 बॉल्स हैं। उसमें से जो बॉल्स बिकती गई, मान लो मैंने उनको सेल कर दिया, तो वो जो है मैंने ग्रीन कर दी, ठीक है। तो मैंने इनको ग्रीन कर दिया। तो मुझे बताइए कि इसमें से जो है वो कितनी बॉल्स हैं जो सेल हो चुकी हैं, सोल्ड हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, उनको मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। तो गिनिए और बताइए कि फ्रैक्शन में मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ। फ्रैक्शन में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, हाँ, तो 3/9, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दो चीजें सीखी कि जो आपका फ्रैक्शन है वो जो है किसी पूरी चीज का पार्ट भी हो सकता है, या फिर किसी चीजों का जो है वो ग्रुप भी हो सकता है। इन दोनों से जो है हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बट होल ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, ठीक है। जो आपका पार्ट होगा होल थिंग का वो तो फ्रैक्शन होगा, लेकिन अगर किसी होल थिंग का होल ही है तो उसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इस एक रोटी को हमने एक ही रखा, ये एक रोटी है, इसको मैंने एक ही रखा, तो ये मेरा फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें डिवाइड नहीं कर रही हूं, मैं इस रोटी को किसी को नहीं दे रही, ये पूरी की पूरी है, ठीक है। ये ना आधी हो रही है, ना ये 1/3 हो रही है, ना ये 1/4 हो रही है, ये पूरी है, ये होल है, तो इसे हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। अगर कोई चीज पूरी की पूरी वैसी की वैसी है तो उसको हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। अगर किसी होल से जो है छोटे छोटे पार्ट्स निकल रहे हैं तो उनको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, और अगर किसी चीजों का ग्रुप है तो उसमें भी जो है हम फ्रैक्शन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए दिया गया है 5/6, 1/2, 3/4, 7/6। ठीक है, मैच द फिगर्स इन कॉलम ए विद द फ्रैक्शन इन कॉलम बी। तो इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि फ्रैक्शन को हम कैसे जो है वो लिख सकते हैं। नहीं बेटा, फिर एक इसको लिख के कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना, 1/1 लिख के तो वो एक ही आया है ना, तो इसलिए इसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ये पूरी चीज रह रही है वैसी की वैसी, तो इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर होल है तो फ्रैक्शन नहीं होगा, अगर इसके पार्ट्स होते रहेंगे तो वो फ्रैक्शन जरूर हम उसको बोलेंगे। चलिए, तो पहले हमें देखना पड़ेगा, मान लीजिए ये एक स्क्वायर, तो क्या जो भी है स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बन पाएगा, ठीक है, इसके जो है मैंने ऐसे कुछ पार्ट्स कर दिए। ठीक है, अब इसमें से जो है मान लीजिए मैंने शेड कर दिया इसके 2 पार्ट्स को। शेडेड रीजन का मतलब है कि इतना पार्ट जो है वो मेरा यूज हो गया। मान लीजिए ये कोई कुछ चीज थी खाने की, तो इसमें से जो है वो 2 पीसेस जो है किसी ने उठा लिए। तो अब बताइए कि इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी लिखिए। इसको हम लिखेंगे 2/4। 2/4। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यूमिनेटर होता है उसकी जगह पर हम लिखते हैं हमारा शेडेड पार्ट। कैसा पार्ट? शेडेड, जिसको क्या किया गया है? शेड किया गया है, किसी भी कलर से शेड किया हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है मैम हमारा इसे शेडेड 2x4 भी लिख सकते हैं? ये बेटा इसमें कुछ और हम भी लिख सकते हैं, इसको हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। पर अभी के लिए आप यहाँ देखिए कि जितने भी पार्ट शेडेड होंगे उनको आपने हमेशा ऊपर लिखना है, और जितने भी टोटल पार्ट्स होंगे, कैसे पार्ट्स होंगे? टोटल पार्ट्स, उनको जो है हम कहाँ लिखेंगे? हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शेडेड पार्ट कितने थे? शेडेड पार्ट थे 1 2, तो 2 मैंने ऊपर लिख दिया। और टोटल पार्ट कितने थे? टोटल थे 1 2 3 एंड 4, शेडेड भी और अनशेडेड भी, दोनों को जो है हम क्या करते हैं, मतलब कि साथ में काउंट करते हैं। तो जितने भी हुए वो टोटल हुए, तो 1 2 3 एंड 4, 2/4, 2/4। तो 2/4 को अभी जो है हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, जैसे अभी एक ने बोला बिल्कुल अच्छे से कि हम इसको कुछ और भी लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर भी चैट बॉक्स में भी लिखा गया है कि 1/2 जो है इसको लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा? 1/2। अगर जो है यहाँ पर 1/2 नहीं आता, 1 आता या सिर्फ 2 आता या सिर्फ 4 आता, तो ये जो है हमारे फ्रैक्शन नहीं कहलाते। ठीक है, ये अपॉन में आ रहा है, P/Q में आ रहा है, इसलिए ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अभी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, उसका जो है आपने आंसर देना है बच्चों। हाँ बेटा, पोल सेक्शन में हम क्वेश्चन करेंगे, जरूर करेंगे, आज नहीं करेंगे तो अगली क्लास में तो जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक पोल सेक्शन में तो क्वेश्चन कराने का कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, फिर गलत आंसर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। बेटा आपकी आवाज जो है बहुत रुक रुक के आ रही है, ऐसा पता नहीं क्यों है। आप चाहे तो आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखें, जरूर अपनी बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसे हम क्या लिखेंगे। अभी जो है मुझे इसे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद ही जो आप बताएंगे कि इसको हम जो है वो क्या लिखेंगे। चलिए, आप जो है वो बताइए इसका नाम, या इसका फ्रैक्शन के रूप में आप इसे कैसे लिखेंगे। 3/8। ठीक है, जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका भी ठीक है, जिन्होंने माइक ऑन करके बोला उनका भी बिल्कुल ठीक है। 3/8 क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पर शेडेड पार्ट हैं वो क्या है? शेडेड पार्ट है हमारे, जिनको हमने शेड किया है वो है हमारे पास 3, और जो हमारे टोटल पार्ट है वो कितने हैं? टोटल है हमारे पास 8। ठीक है, तो अगर देखिए मैं यहाँ पर जो हूँ एक और शेड कर दूं तो क्या लिखेंगे हम इसे? 4/8 मैम। 4/8 मैम। हम और भी इसे हम लिख सकते हैं 4/8 को कैसे लिख सकते हैं, बताइए जरूर। सर मैम 2/4। 2/4 नहीं बेटा, 2/4 सॉरी 2/4। मैम 1/2।
जो इन्होंने बोला 2/4 वो भी ठीक है, और जो आप 1/2 बोल रहे हो वो भी ठीक है ना, क्योंकि देखिए कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो इसको लिखा 2/4, ठीक है। अब इसे हम और कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 1/2। तो देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 1/2 आया, हमारे पास हाफ आया। अगर हमारे पास 2 आता तो हम इसको भी जो है वो फ्रैक्शन नहीं कहते, ठीक है। तो इसलिए आपको कहा गया है कि अगर कोई चीज P/Q के फॉर्म में होगी तो वो फ्रैक्शन है, अगर नहीं होगी तो वो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपने हमेशा ये बात को जो है वो ध्यान में रखना है कि अगर कोई अपॉन में होगी तो उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, नहीं होगी तो नहीं बोलेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। मैम हम इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं ना? हाँ बेटा, डायरेक्टली भी हम इसको काट सकते हैं, वो आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे काटना चाहते हैं। आप इसे स्टेप बाय स्टेप भी काट सकते हो और आप इसे जो है डायरेक्ट भी काट सकते हो। डायरेक्ट कैसे काटेंगे हम? डायरेक्ट जो है हम इसको काट सकते हैं किससे? 4 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। चलिए तो आपको समझ आ गया होगा शेडेड और इसका। तो चलिए आप यहाँ पर बताएंगे, आपको बोला है कि मैच द कॉलम ए विद द फ्रैक्शन इन कॉलम बी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो आपका आंसर है कि A1 B2, ठीक है। यहाँ से आप ABCD उठाइए, यहाँ से आप 1 2 3 4 उठाइए, सिंपल वाले, रोमन वाले नहीं, यहाँ से सिंपल वाले। और अपना जिसका जिसका जो है जिसके साथ पेयर बन रहा है आप अपने चैट सेक्शन में जो है पूरा टाइप कीजिए, ऐसे एक लंबा सा मैसेज टाइप कर दीजिए A1, B3 ऐसे करके, जो भी आपको लगता है सी, और जो है एक ही बारे में आप A का 3 वाला 4/8। आप अभी माइक ऑन आपने नहीं करना है, एंड में जो है मैं आपसे जरूर पूछूंगी, ठीक है। अभी जो है मैंने सभी बच्चों को मौका दिया कि आप चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखें, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि माइक ऑन करके बोलिए तो आप जो है उस वक्त बोल सकते हैं। अब बेटा ऐसे एक ही मैसेज कीजिए ना पूरा, जैसे A1, B के साथ जो भी आपको लग रहा है, मान लीजिए 3 C के साथ लग रहा है, 4 ऐसे करके, ठीक है। बच्चे कर रहे हैं, सभी बच्चे मैम एक करेंगे। बार क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे दोबारा प्लीज? हाँ, क्वेश्चन आपको ये कहा गया है कि जो कॉलम ए है और जो कॉलम बी है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो आपको जो है इसमें से देखना है कि कौन सा, ये आपकी शेप है, ये आपकी ड्राइंग है, ये आपका फ्रैक्शन है। तो किस ड्राइंग के साथ कौन सा फ्रैक्शन जो है वो अच्छे से मैच कर रहा है, वो आपने देखना है और अपना सेट आपने बताना है, ठीक है। जैसे यश ने लिखा है ना, देखिए एक ही बारे में यश ने लिखा है, वैसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। तो चलिए जो बच्चे माइक ऑन करके बताना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, जो रविशंकर झा जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप अपना नाम भी बताएं और अपना माइक भी ऑन कीजिए। आपने जो है बस ऑप्शन नंबर ए का बताना है, ठीक है। रविशंकर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है क्लास में, बेटा अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप। यस मैम। हाँ बेटा, तो आप बताइए कि ऑप्शन नंबर ए का जो है आपके हिसाब से कौन सा इनमें से होना चाहिए? मैम 3। 3, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा है ए का होगा 3, ठीक है। बेटा आप अपना नाम भी बताएं। मैम रूपा। रूपा, ठीक है। तो बेटा आप माइक ऑफ कर सकते हो, क्योंकि इनका नाम मैंने यहाँ देखा था शायद, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, रूपा ने जो है 2 क्वेश्चन ठीक किए थे, एक आपने गलत कर दिया था, ठीक है बेटा, जो पोल सेक्शन में उस दिन। चलिए तो इन्होंने कहा ए का होगा 3, तो देखते हैं ए का 3 होगा या नहीं। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर 8 हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं, तो हम देखेंगे कि किसके एंड में जो है 8 है, इसके 4 है, इसके 5 है, इसके 8 है और इसके 4 है, तो मतलब अभी इसके चांसेस ज्यादा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर भी जो है वो इसके बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितने पार्ट शेडेड हैं, शेडेड पार्ट हैं 1 2 3 एंड 4, 4 जो है वो शेडेड है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ 4/8, ठीक है। अगर यहाँ पर 1/2 होता तो भी आप जो है इसी को क्लिक करते, ठीक है। इसलिए आपने जो क्या करना है, काट के भी चेक करना है एक बार कि कट कटा के जो है आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का है 3rd, ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला है, वेरी गुड। अब जो है ऑप्शन नंबर बी का जो है वो बताएंगे, हैंड अगर आपने रेज रखा है बच्चों तो।
ठीक है। ज्योति, ज्योति आप अपना माइक ऑन कीजिए। बेटा अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही तो आप जो है क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, क्या पता आपको स्क्रीन जो है वो शो हो। ठीक है, ज्योति को अगर मेरी आवाज आ रही है तो बेटा अपना माइक ऑन आप तू देख ले। बी। यस मैम, यस मैम। बी का जो है क्या होगा? मैम बी का होगा 3/4। कर दिया ए को 3। रोहन जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा आप अपना माइक ऑफ रखिए। रोहन जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ज्योति आपने बोला बी का क्या होगा? 3/4। अच्छा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हाँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, टोटल पार्ट 4 हैं। वेरी गुड। और शेडेड कितने हैं? तो शेडेड है 1 2 3, तो टोटल है 4, शेडेड है 3, तो मतलब ये जो है आंसर है बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी का जो है वो आंसर देंगे विष्णु देव जी के नाम से जो बच्चा क्लास में ज्वाइन हुआ है या हुई है। बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। मैम सी का है सेकंड। ठीक है, सी का सेकंड है। बेटा आप अपना नाम भी बताएं। नंदिनी राज। ठीक है, ओके। देखते हैं इनका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं? बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? टोटल 5 है। वेरी गुड। और इसके जो शेडेड है वो कितने हैं? वो है 1 और 2, तो मतलब 2/5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। अब ऑप्शन नंबर डी का जो है वो कौन बच्चा बताएगा? अपने हैंड आप रेज ही रखिए। चलिए संदीप जी के नाम से जो बच्चा क्लास में ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है, संदीप उपाध्याय जी के नाम से, बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी। मैम आंसर है 5/4। ठीक है, चलिए आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं बेटा। इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, 5/4। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दीजिए। वेरी गुड। हाँ तो अच्छा, ये तो चलो आपको समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल थे ABC। लेकिन अगर आपको समझ आ गया है कि डी का ऑप्शन नंबर 1 क्यों है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप जल्दी बताइए, क्योंकि जो है यहाँ पर देखिए ना तो 4 है टोटल पार्ट और ना ही 5 शेडेड है। मतलब 5 तो शेडेड है पर टोटल जो है वो 4 नहीं है। मैम डी बता दीजिए। हाँ जी ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है अपने इस फ्रैक्शन को या फिर अपने इस ड्राइंग को ढंग से देखेंगे। क्योंकि देखिए ये कितना है, ये पूरा का पूरा शेडेड है। हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, पहले हम पता करेंगे कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाए। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इसे पूछूं तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? सिर्फ इस मतलब इस वाले बॉक्स को। इसमें टोटल कितने हैं? 4/4। वेरी गुड, 4/4। बेटा अभी 2 मिनट है आपके पास, अभी आप गुड नाइट नहीं बोलेंगे, अभी क्लास है। ठीक है, 4/4 हमने लिख दिया इसको। और 4/4 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? बेटा माइक ऑफ रखें प्लीज। जब हमारे पास ऐसे दो शेप हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उन दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने फ्रैक्शन लिखा, अब मैं प्लस का निशान लगाऊंगी। अब जो है इसका वाला फ्रैक्शन लिखिए। इसका वाला फ्रैक्शन क्या होगा? इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं बच्चों? टोटल पार्ट्स इसमें 4 हैं और शेडेड कितना है? सिर्फ 1 है, तो ये आया 1/3 नहीं बेटा 4, क्योंकि टोटल कितने हैं? टोटल है 1 2 3 4, है ना, तो इसलिए ऐसा आया। अब देखिए अब हमने क्या करना है, इनको जो है वो ऐड करना है। और ऐड कैसे करते हैं? उसके लिए जो है फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो है हमारे डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर मैं ऐसे एज्यूम करूं तो कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हम 1 लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो मैं डिनोमिनेटर को सेम कैसे करूंगी? मैं इसको 4 बना दूंगी। इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 से ही। और यहाँ पर भी मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 4 1 जा आ गया 4, और यहाँ पर भी 4 1 जा 4, और ये 1/4। मतलब कि आप इसे ऐसे का ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इन्हें ऐड कर दीजिए। ये देखिए डिनोमिनेटर सेम थे तो 4 को मैंने सिर्फ एक बार लिखा 4 को, और इसको लिखा मैंने 4 + 1, तो ये आ गया मेरे पास
5/4। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर क्या आया, 5/4 आया। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो आप जो है वाई टाइप कर सकते हो। पर एक बार मैं आपको फिर से ये समझाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा डाउट है। चलिए, तो इस तरीके से ना करते हुए कैसे करेंगे हम, अपने पहले वाले फ्रैक्शन को लिख दीजिए 4/4, ऐड कर दीजिए, दूसरा लिख दीजिए 1/4। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सिर्फ एक बार लिखो और न्यूमिनेटर को उसी ऑर्डर में लिखो जिसमें ये लिखा गया है 4 + 1, तो यहाँ पर आ गया 5/4। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो है हमारा इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है 5/4। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल जो है आपको फ्रैक्शन के ही जो है वो पोल में क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो इसलिए आप सभी बच्चों ने अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में आपके पोल सेक्शन में जो है बिल्कुल अच्छा रिस्पांस होना चाहिए। आज भी अच्छा था, है ना? हाँ, ठीक है। तो अब अगर किसी को डाउट नहीं है तो बेटा आप वाई टाइप करके क्लास को लेफ्ट कर दीजिए, किसी को डाउट है तो आप यहीं रुकिए और अपना डाउट मुझसे पूछिए।